हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1 कक्षा 5 पुनरावृत्ति गणित परिचय का क्वेश्चन में 21 से लेकर 25 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। वो आज कहता है वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको जो है वो 12 तथा 16 से भाग देने पे जो है वो शेषफल जो है वह 3 बचे। ठीक है, तो जो है वह चलिए हम जो है वह इसको हल करते हैं। बड़ी संख्या में हम मोसो निकालेंगे, छोटी संख्या में लोसो निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 12 तथा 16 का जो है वो हम लोसो ले लेंगे। लोसो 12 और 16 का लोसो ले लेंगे तो कितने आ जाएगा? देखिए, 2 से लगा देंगे 6 8, फिर 2 से लगा देंगे तो 3 4। यहाँ पे जो है वह सबको गुना कर देंगे। अब नहीं लगेगा तो ये जो है वो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो जो है वो कितने हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौके 48। ये जो है वह 48 आया हुआ है शेषफल। तो वो 48 आया हुआ, 48 में हम 3 जोड़ देंगे, अर्थात वह 51 सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो सबसे छोटी संख्या 48 जोड़ 3 यानी कि 51। देखिए 51 में 12 से भाग दीजिए, शेषफल 3 आएगा। 12 दूनी 6 12 6 12 दूनी 6 12 6 12 चौक 48, 3 बार में लगेगा। ये जो है वो शेषफल 12 तिया 36, 12 चौक 48, तो ये 4 बार में लग जाएगा। भाग देखिए, भागे देकर आपको दिखा देते हैं। 51 12 चौके 48, देखिए शेषफल 3 बच रहा है ना, देखिए वही ना खा रहा है। अब जो है वो हम 16 से 51 में देंगे, तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ये जो है वह शेषफल जो है वह 3 बच रहा है ना। तो देखिए इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए वो कहता है 3 घंटियां 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पे बजती है। यदि ये तीनों एक साथ जो है वह 10 बजे दिन में जो है वह बजी हो तो पुनः कब एक साथ जो है वह बजेगी। कहता है 3 घंटी जो है वह 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट के जो है वो अंतराल में जो है वो बजता है। ठीक है, और यदि जो है वह तीनों एक साथ 10 बजे दिन में जो है बजी है तो पुनः वो जो है वह एक साथ जो है वह कब बजेगी। ठीक है, तो चलिए इनको जो है वो हम हल करते हैं। यहाँ पे जो है ना, जो ये 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट दिया हुआ है समय का अंतराल, इसका जो हम लोसो ले लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 5 मिनट कॉमा ये जो है वह 10 मिनट कॉमा ये जो है वह 15 मिनट का जो है वो हम लोसो ले लेंगे। का ये जो है वो हम लोसो ले लेंगे। ये जो है वो 5 10 15, ये जो है वह 5 से लगा देंगे तो ये जो है वो 5 10 5 या 15, सबको गुना कर देंगे तो ये जो है वो 5 गुना 2 गुना 3। आप लोग ये नीचे में बनाइएगा, तो ये जो है वह 5 या 15 दूनी 30 आ जाएगा। लोसो कितना आएगा? 30। तो फिर जाके ये 10 बजे दिन बजता है, फिर ये जो है वो 30 मिनट के बाद बजेगा, अर्थात 10 30 में बजेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः ये तीनों घंटियां 10 30 बजे दिन में एक साथ पुनः बजेगी। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वो हाँ नहीं, हाँ या नहीं में उत्तर देना है आपको। ठीक है, चलिए कहता है क्या 2342 2 से पूर्णतः विभाजित है? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा हाँ। देखिए 2 से विभाजता का नियम क्या होता है? इकाई स्थान पे 2 4 और ये जो है वह 6 8 या फिर 0 रहे तो वह संख्या 2 से विभाज्य है। इकाई स्थान पे 2 है तो ये संख्या 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य क्या होता है? जो संख्या दिया रहेगा ना, संख्या का जो है वह योग कर लीजिए। अगर वह 3 के टेबल में आता है तो वह संख्या जो है वह 3 से विभाज्य है। तो हम जो है वो सबको जोड़ लेंगे। ये जो है वह एग्जाम्पल में यही ले लेते हैं ना, 7 + 3 + 2 जोड़ 1, 7 3 10 2 12 12 1 13। तो देखिए ये 13 क्या हुआ? 3 से विभाज्य है। 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, यहाँ पे लिखिएगा नहीं। ठीक है, आगे देखिए ये संख्या 2 से विभाज्य है, तो 2 से विभाज्य ये सब संख्या इकाई स्थान पर होना चाहिए। 3 है, ये संख्या में नहीं है, यहाँ पे लिखिएगा नहीं। अब देखिए 5 से विभाज्य एक नियम, 5 से विभाज्य एक नियम, इकाई स्थान पे जो है वह 0 रहे या फिर 5 रहे तो वह संख्या 5 से विभाज्य है। तो इकाई स्थान पे 0 है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हाँ ये 5 से विभाज्य होगा। 9 से विभाज्य, 3 से विभाज्य के नियम जैसा होता है वैसा 9 से भी होता है। सबको जोड़ लेंगे तो ये जो है वह 7 जोड़ 9 जोड़ 8 जोड़ 3,
ये जो है 9 6 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 क्या 9 कटता है तो 9 तिया के 27 ये पूरे कट रहा है। ये जो है योग 27 आ रहा है, 27 9 कट रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हाँ। अब देखिए क्या ये 3 से है तो सबको जोड़ लेंगे, तो ये जो है वो 5 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 2, तो 5 3 8 8 2 10 10 2 12, तो 12 आ रहा है, तो 12 3 से कट रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हाँ। ये जो है वो होगा, इस तरीका से बनाइएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसको कहता है हल करने के लिए, तो देखिए वो इस समय जो है वह देखिए ये जो है वह इसमें भी नियम आता है। तो वो नियम क्या होता है, पहले जो है वो आपको का क्रिया करना है। अगर जो है वो नंबर 1 पे अगर जो है वो का दिख जाएगा तो नंबर 1 पे का करेगा। दूसरा में जो है वह आप भाग की क्रिया करिएगा। तीसरा में जो है वह गुना का क्रिया करेगा। चौथा में जो है वह घटाव का क्रिया करिएगा। और पांचवा में जो है वह जोड़ का जो है वह क्रिया करना है। ठीक है, इस तरीका जो है वो आपको बढ़ना है। तो यहाँ पे का नहीं है तो पहले भाग है, तो हम भाग का क्रिया कर लेंगे, बाद में कि सबको ऐसे उतार देंगे। तो 8 जोड़ 5 गुना 4 माइनस 7 से भाग देंगे 35 में, तो 7 5 35 5 आएगा। 5 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब गुना है तो गुना का कर लेंगे, तो ये जो है वो 8 जोड़ 5 चौक 20 माइनस 5। आपको फिर क्या बताए थे घटाव का, ये जो है वो 8 जोड़ 20 में से 5 जाएगा तो ये 15, 15 में 8 जोड़ दीजिएगा तो कितने हो जाएगा, तो 15 5 20 3 23, 23 इनका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए भाग यहाँ पे करेंगे, बाद में कि सबको उतार देंगे, तो 2 + 7 माइनस 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा जोड़, ये 2 गुना 3। अब देखिए 2 जोड़ 7 माइनस 2 जोड़ 3 दूनी के 6। अब देखिए घटाव कर लेंगे, तो ये 2 जोड़ 7 में 2 जाएगा, तो ये 5 जोड़ 6, 5 2 7 7 6 13, ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए वो कहता है खाली स्थान में जो है ये बड़ा, ये जो है वो छोटा बड़ा का जो है वो चिन्ह या फिर बराबर का जो है वो चिन्ह लगाना है आपको। ठीक है, तो इसमें जो है वो कौन जो है वो कौन छोटा है कौन बड़ा है कौन बराबर है वो जो है वो आपको बताना है। तो देखिए बुआ इसमें देखिए बुआ ऊपर में हम देखते हैं तो ऊपर में जो है वो ये हमारा हर हुआ, ये अंश हुआ। तो ऊपर में देखिए बराबर कौन है, दोनों एक एक है, दोनों क्या है तो एक एक है। तो हम नीचा में देखेंगे जो छोटा संख्या होगा वही बड़ा हो जाएगा। नीचा में कौन सा छोटा है, 2 छोटा है, अर्थात ये जो है वो बड़ा होगा। तो इधर जो है वो हम वो घुमा देंगे। ठीक है, अब देखिए इधर जो है वो 3/4 है और ये जो है वो 9/12 है। तो देखिए ये जो है वो 3 से कर देगा, 3 3 9 3 चौक 12। तो देखिए वो ये कितना आ रहा है 3/4, ये भी 3/4, ये भी 3/4, दोनों क्या है बराबर है। तो बराबर का हम जो है वो चिन्ह दे देंगे। देखिए 5/6 और ये 5/7 है, तो दोनों का ऊपर का बराबर है, तो नीचल का हम देख लेंगे कौन बड़ा छोटा है, ये छोटा है यही बड़ा हो जाएगा। तो इधर जो है वो हम मुंह घुमा देंगे। ठीक है, बड़ा वाला नहीं देखेंगे, जब नीचा में बराबर होता है तो ऊपर में जो बड़ा रहता है वो बड़ा हो जाता है, लेकिन उल्टा होता है इसमें। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में कौन बड़ा है, ये दोनों में जगह देखिए दोनों बराबर है, ऊपर में देखेंगे कौन बड़ा है 5 बड़ा है, तो इधर हम घुमा देंगे। अब इसमें आपको बताना है कि जो है वो इसमें से किधर जो है वो हमें निकी घुमाएंगे। यहाँ पे जो है वो कोई भी जो है वो निकी नहीं दिख रहा है, तो आप ऐसा कर लीजिए। इसमें ऐसा क्या करिएगा, तो देखिए 11 को 3 से गुना कर दिए, नहीं ऐसे नहीं करिए, ये जो है ना ये दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, तो 5 और 11 का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 55। 5 भाग देंगे तो 11 आएगा, तो 11 से ऊपर नीचा गुना कर देंगे, तो 11 तिया 33 बटा ये 55, ये डब्बा दे दीजिए। और 5 से 11 से भाग देंगे तो 11 5 55, 5 आएगा, 500 ऊपर नीचा गुना कर लेंगे तो 35 बटा ये 55। अब देखिए बुआ बताइए दोनों का ये जो है वो निचल का समान है, ऊपर में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इधर का हम घुमा देंगे, इधर घुमा देंगे। ठीक है, अब देखिए वो इसमें हमको देखना है, इसमें जो है वो हमको देखना है। ठीक है, किधर हम जो है वो यानी कि इसमें जो है वो हम चिन्ह लगाएंगे। इसमें भी जो काम इसमें किया है उसी काम इसमें भी करेंगे। तो लघुत्तम ले लेंगे तो 9 8 72, 9 से भाग देंगे तो 8 आएगा, 8 से गुना कर लेंगे तो 8 8 64 बटा ये 9 8 72, और ये डब्बा दे दीजिए। 8 से भाग देंगे तो 9 आएगा, तो 9 6 14 9 7 63 बटा ये 72। देखिए कौन बड़ा है 64 बड़ा है, इधर घुमा देंगे, अर्थात ये इधर। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 26 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।